243 विधानसभा सीटों पर जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लेंगे उसके लिए उनको अधिकृत कर दिया गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी औपचारिक तरीके से खुद ही बता देंगे। बिहार स्टेट में आगामी चुनाव को लेकर बहुत सारे बिंदुओं पे बात हुई, सबने निर्णय लिया है। अंतरिम फैसला हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कर दिए हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह, आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनावी माहौल है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और चुनाव 2 चरण में इस बार संपन्न होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वही 14 तारीख को 14 नवंबर को मतगणना भी हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। वही सीट शेयरिंग को भी लेकर बातें चल रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर पत्रकारों से जो लोग हैं, पार्टियां बातचीत कर रही है और ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा, सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के LGPR कार्यालय के बाहर और यहाँ पर एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है और इस दौरान पत्रकारों ने बातचीत की है राजू तिवारी, सांभवी चौधरी, अरुण भारती से। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको आगे इस वीडियो में सुनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान जो है वो वही आखिरी फैसला लेंगे, उनका जो निर्णय होगा सीट बंटवारे को लेकर वही हम लोग मानेंगे। वही नित्यानंद राय से जो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई दिल्ली में, उस पर उन्होंने साफ कहा है कि इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे सुनिए कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। आज की बैठक चुनावों के मद्देनजर इस बात की हमारे जितने भी प्रदेश के यहाँ पर बिहार में पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद, पार्टी ने विचार विमर्श करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार प्रदेश की तरफ से 243 विधानसभा सीटों पर जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लेंगे उसके लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। अभी देखिए, हम लोग को कोई भी कयास लगाने से पहले चूंकि हम लोगों ने नेता को अधिकृत कर दिया है तो उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप सभी मीडिया के बंधुओं का, साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे अपने सभी बूथ को मजबूत करना है, किस तरीके से प्रत्याशियों को मजबूत करना है, जो भी जितने भी हमारे संभावित जो भी विधानसभा सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो सारी सीटों का हम लोग कैसे उसको मजबूत करेंगे, कैसे बूथ को मजबूत करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को अधिकृत किया है कि उनका फैसला जो विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा वो एक अंतिम फैसला होगा और वही आगे से जो भी पार्टी के विधानसभा को लेकर नीतियाँ होंगी उस पर वो अपनी अंतिम फैसला जो होगा वो राष्ट्रीय मामला फंसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कल ही आए थे। नित्यानंद राय की मीटिंग नहीं हुई है चिराग पासवान से? मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। बातचीत जब अभी कुछ कहने का इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बातचीत चल रही है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी औपचारिक तरीके से खुद ही बता देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दिया है कि वो खुद औपचारिक तरीके से आप सबको बता देंगे तो हमको नहीं लगता है कि बाकी किसी से ये प्रश्न पूछने का कोई भी मतलब है। मीटिंग हुआ क्या? कुछ रहा एजेंडा मीटिंग का? बहुत सारे एजेंडे पर बातचीत हुई, सीट से लेकर के बहुत कुछ मुद्दों पे बात हुई, संगठन की भी बात हुई, बहुत सारी अपनी प्लानिंग है जो हमारे बिहार स्टेट में आगामी चुनाव को लेकर बहुत सारे बिंदुओं पे बात हुई और सब चीज़ बातों के उपरांत सर्वसम्मत से पूरा एक हमारे जो भी नेता उपस्थित थे सबने निर्णय लिया है। अंतरिम फैसला हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कर दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी सीटों पे क्या करना है, जो कुछ निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अब उनके ऊपर क्लियर हो जाएगा सर। अरे अब तो घंटों में है, घंटों में। सर खबर है चिराग पासवान नाराज हैं एनडीए से? नहीं, देखिए ये सब कल ही निर्णय कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे नेता आप देखे होंगे दिल्ली में आपके साथी हैं
कि वहाँ पर तो एक दूसरे के सभी नेता बड़े नेता संपर्क में हैं। खबर ये है कि आप जेडीयू की भी सीटें मांग रहे हैं। अब देखिए क्या खबर है, गठबंधन में हम नहीं थे तो हम तो मान लीजिए 15 में हम गठबंधन में लड़े थे, 20 में हम लोग गठबंधन में नहीं थे, तो गठबंधन में निश्चित रूप से आए हैं तो 5 सीट लोकसभा लड़े हैं। उस तरह से विधानसभा के चुनाव में भी तो कहीं न कहीं से सीट हमको लेना ही है ना। अगर 2020 जैसी परिस्थिति बनती है फिर क्या करेंगे? अब देखिए क्या परिस्थिति बनती है नहीं बनती है, सबका निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का काम है, पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे, हमारे प्रभारी जी के अध्यक्षता में आदरणीय अरुण भारती जी के, कि हम लोग सब कुछ सर्वसम्मत से अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर अधिकृत कर दिए हैं कि उनका निर्णय सर्वोत्तम होगा, सर्वमान्य होगा। बस तो आपने सुना कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर एलजेपीआर के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में है, नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उनके पार्टी के लोग क्या कुछ बयान दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, साफ कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।